श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 61। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। शब्दार्थ: ईश्वर भगवान सर्वभूतानां समस्त जीवों के हृदय हृदय में अर्जुन हे अर्जुन तिष्ठति वास करते हैं भ्रामयन भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ सर्वभूतानि समस्त जीवों को यंत्र में आरूढ़ानि सवार चढ़े हुए मायया भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। अनुवाद: हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तात्पर्य: अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो और अगले श्लोक का यही आदेश है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठपतिं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा आगे थे जाओ। हरे कृष्णा। हमारे समाज में एक बहुत ही प्रचलित बात है, जनरली लोग बोलते हैं और आप सबने सुना होगा, क्या? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। ये बहुत बड़ी भूल है।
आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और यही श्लोक में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, यानी ईश्वर भगवान सभी जीव में परमात्मा रूप में विराजमान, तिष्ठति बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। हमारे सबसे निकट के स्वजन हमारे स्वजन कौन है? भाई बहन, काका काकी, मामा मामी, दादा दादी हमारे स्वजन है। लेकिन वास्तविक वो स्वजन नहीं है, स्वजन है लेकिन मूल स्वजन हमारे है परमात्मा, भगवान कृष्ण। जो वो यही भगवान, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, ये सबको नहीं मालूम पड़ेगा। सब तो ऐसे सोचते आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये भगवान की वाणी है और भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। परमात्मा बैठे और परमात्मा की इच्छा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ये हाथ हिला रहे क्या है? अगर परमात्मा सैंक्शन नहीं करे, परमात्मा बंद कर दे, तो ये हमारी एक पत्ता नहीं हिल सकता। उंगली की बात छोड़ दो, हम देखते हैं किसी को स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये जो सैंक्शन, हम कुछ भी कार्य करते हैं परमात्मा की मंजूरी से होता है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये सूक्ष्म सिद्धांत है जो हमें मालूम नहीं। अगर हम एक हाथ भी इधर उठा के ऊपर करते हैं, वो परमात्मा की परमिशन से ही करते हैं। अगर परमात्मा नहीं चाहते हैं कि हम हाथ ऊपर नहीं करें तो नहीं कर सकते। हम बंधे हुए हैं। ये हमें समझना चाहिए पहले, सबसे पहले हमारे सबसे निकट के स्वजन। लेकिन क्या है, आज दो मित्र होते हैं। मैं जब 9वीं कक्षा पढ़ता, 8वीं पढ़ता था, तो एक बहुत मेरा अच्छा मित्र बन गया। लेकिन कोई एक छोटे से कारण की वजह से हमारा बोलचाल बंद हो गया। पूरा 8वीं स्टैंडर्ड में पूरा बोलना बंद, 9वीं में भी बोलना बंद, 10वीं में भी 3 साल तक बोलना बंद। बहुत खास मित्र थे हम, बोलना बंद हो गया। तो ऐसा ही है हमारा परमात्मा के साथ, ऐसा ही है कि हम परमात्मा के साथ बोलना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। हम द्वेष करना शुरू कर दिया, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, और पूरा द्वेष कर दिया हमने। भगवान इस तरह है और हम उस तरफ हैं। हम देखते नहीं भगवान को पीछे कि मेरे साथ बैठे हुए सबसे स्वजन, निकट के स्वजन। देखिए, व्यक्ति मर जाता है तो उनके स्वजन कहां तक आ सकते हैं? स्मशान तक, ज्यादा से ज्यादा। और स्त्री तो चौराहे तक आती है। अभी तो सब स्त्री जीन्स पैंट पहन के स्मशान में आती है। अभी ये सब चेंज हो गया है, ज्यादा से ज्यादा स्मशान तक। लेकिन परमात्मा सब जगह आते हैं। हमारे साथ कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां परमात्मा नहीं आते हैं। हमारे साथ परमात्मा रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, वही रियल स्वजन है। हम सोचते हैं मेरे भाई, मेरे पिता, ये मेरे स्वजन है। नहीं, अभी चले गए। हमारे सब भाई, पिता, काका, मामा, दादा, आज श्राद्ध है ना, श्राद्ध का दिन है, तो वो सब तो चले गए। कहाँ है वो? हमें मालूम नहीं है, इतना भी मालूम नहीं वो कहाँ है। और हम बोलते हैं हमारे स्वजन है। कैसे हम बोल सकते स्वजन है? वो चले गए, फिर गए, कोई संबंध नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जीव मर जाता है तो घर में आ सकते हैं, तो वो घर में चूहा बन के आता है। तो हम बोले ओ मेरे पिताजी है, चूहा आओ। ऐसा हम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। एक व्यक्ति जो मरने के बाद शाप बन गया। एक बार प्रभुपाद, मैं बात बाद में बोलता हूं, एक बार प्रभुपाद अमेरिका में एक घर देख रहे थे।
तो उसमें एक चूहा दौड़ा, तो प्रभु ने बोले ये इस घर का मालिक था। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय में जो इच्छा करते हो हिसाब से हम बन जाते हैं, उनको वो शरीर मिलता है, तो हम घर के प्रति आसक्त है, तो घर में वापस आएंगे। चूहा, कॉकरोच, हाँ, छिपकली, सांप। तो ऐसे एक स्टोरी है, जो घर में बहुत आसक्त था, फिर वो सांप बन के वो घर में रहा। हाँ? तो सांप को कौन, हाँ हाँ ये मेरे पिताजी है, बैठो नाग देवता बैठो। हाँ? न तो वो सांप आपको छोड़ेगा, नहीं आप सांप को छोड़ेंगे, है ना, चाहे वो पिता हो तो भी। ये हमारा है रिलेशन। तो रियल स्वजन को छोड़ दिया हमने। ओ भाई आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, भगवान कितनी बार बोलते हैं, मामेकम शरणम व्रज, मेरे पास आओ। हाँ, पूरा ज्ञान देते हैं, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र कहते एक बार यदि कोई मेरे पास आए और बोले कि भगवान मैं भूल गया था आपको, आज से मैं आपका हूं, तब से भगवान राम कहते हैं कि मैं उसका हवाला ले लेता हूं, तब से। लेकिन हम नहीं आते हैं, इस प्रकार शरणागत नहीं होते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति चाहिए, जैसा मेरा और मेरे मित्र का 3 साल तक फास्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड था 3 साल तक। फिर किसी ने इंटरमीडिएट बना, मध्यस्थी बना और हमारी दोस्ती करवाई, तो वो दोस्ती आज तक चल रही है। तो इसी प्रकार हम परमात्मा से बिछड़ गए हैं, और हम किसी कोई चाहिए जो हमारी दोस्ती करवाए वापस। हम इतना परमात्मा से हम इतने द्वेष करने लगे हैं, एक बात नहीं सुनते परमात्मा की। परमात्मा बोले भक्ति करो, बोले नहीं, क्यों करे भक्ति। परमात्मा बोलते हैं कि ये मांस मत खाओ, क्यों नहीं खाए, शराब मत पियो, क्यों नहीं पिए। हम विरोध करते हैं परमात्मा का। ये चल रहा है सच में, हम सबके साथ यही चल रहा है, हम परमात्मा की बात नहीं सुनते हैं। हम मध्यस्थी कराने आते हैं कोई गुरु या ऐसा भक्त, तो हम उसकी बात भी नहीं, टाल देंगे, देखेंगे बाद में। बाद में, अभी अभी तो हमें ये मौज मस्ती करने का समय है। अभी क्यों ये भक्ति नहीं करनी है, वो मित्र आते हैं, इसीलिए हमारा हम दुखी रहते हैं। अगर दो फ्रेंड है एक दूसरे के साथ नहीं बोलते हैं, तो दुखी रहते हैं ना। पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं बोलते, अगर कोई मध्यस्थी नहीं कराएंगे तो लास्ट में डिवोर्स हो जाएगा। तो ये सब हमारा अभी भगवान से डिवोर्स हो गया है, अनाथ हो गए हम सनाथ थे भगवत धाम में, हम सनाथ, हमारे नाथ थे भगवान, त्रिलोकनाथ, त्रिलोक के नाथ, वो हमारे मित्र थे, हमारे नाथ थे। अभी हम सनाथ थे, अभी नाथ चले गए। कोई पड़ी नहीं हमको परमात्मा के जानने के लिए। तो ये भगवान यही बता है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय रुजन तिष्ठति। भगवत गीता में आगे भी परमात्मा का बहुत जगह उल्लेख है, क्योंकि इसमें जो ज्ञान है परमात्मा भगवान, तो भगवान के तीन, एक तो भगवान की तीन परमात्मा का रूप में साक्षात भगवान का साक्षात्कार है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान यदि शब्द थे। तो भगवान का जो हम ये पूरा प्रकाश देख रहे हैं, ये प्रकाश क्या है, ये जो प्रकाश क्या है, भगवान की अंग ज्योति का प्रकाश है। ये कहां से आया, सूर्य की शक्ति से आया। ये जो प्रकाश देख रहे हैं हम अभी लाइट, ये कहां से आया, सूर्य की शक्ति से। यदि सूर्य नहीं होता तो पानी उबलता नहीं, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो हम पानी नहीं होता, तो हम जनरेटर से बिजली कैसे प्रकट करते, या कोलसा या गैस, कुछ भी नहीं हो सकता हम अगर सूर्य नहीं होता। तो सूर्य का प्रकाश की वजह से होता है। ये प्रकाश सूर्य की प्रकाश से हम दिन में देखते सूर्य प्रकाश, वो क्या है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, ब्रह्म ज्योति का एक भाग है। ब्रह्म ज्योति की वजह से ये सूर्य प्रकाश हमको मिलता है, वो भगवान है। ब्रह्म ज्योति भगवान का शरीर का
प्रकाश है। तो ब्रह्म ज्योति फिर है, ये पहला साक्षात्कार हमारा। फिर परमात्मा थी, परमात्मा ये दूसरा साक्षात्कार, जो हृदय में रहते, बहुत सुंदर रूप में है भगवान, परमात्मा रूप में, हमको नहीं दिखते हैं। हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा, हम दुखी रहेंगे, हम ढूंढते ही रहेंगे, कहीं पे हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये परमात्मा बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में, उनके शरण में जाने। परमात्मा की साइज कितनी है मालूम है? भागवतम में वर्णन है, अंगूठ है, अंगुष्ठ ही, एक जगह एक बिल्ला जितनी, पर हृदय में रहते हैं। हमारे सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेषु, सिर्फ मनुष्य के नहीं, सभी जीव। मैं परसों इधर बैठा था, कोई गोकुल गाय, गोकुल गाय बोलते हैं गुजराती में, धीरे 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 चलती है, उसको शंख इसका बॉडी शंख जैसा होता है। हाँ, और धीरे 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 चलती है। तो मैं यही देख रहा था, वो ऊपर चलती है, फिर इतनी मेहनत से टर्न मारती है, फिर नीचे जाती है, इतनी मेहनत। मैं बोला ये कितनी मेहनत कर रही है बेचारी गोकर्ण गाय, धीरे 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 चलती है, और किसी का पैर लग गया खत्म। कितनी मेहनत। बोला इसके अंदर में परमात्मा है, सब जीव के अंदर में परमात्मा है, सब जीव के अंदर में। एक चींटी, अभी ये सीजन है क्या मालूम नहीं, हम जैसे ही मैं प्रसाद लेने बैठता हूं ना, सैकड़ों चींटी आ जाती, काली चींटी। और एक आज मैं दही दही का एक बूंद गिरा, तो 100 चींटी, एक बूंद से 100 चींटी उसको ये ले रही है। तो ये कौन कौन बताता है चींटी को कि लोग बैठ गए अभी आ जाओ? ये कौन बताता? परमात्मा बताते हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्र रूढ़ानी माया, ये परमात्मा दिखाते हैं। आप कहीं पे भी एक काजू का टुकड़ा रख दो, एक बादाम का टुकड़ा रख दो, दूसरे दिन हजारों चींटी आके खा के चली जाएगी। कौन इनको बताता है कि वहां काजू का टुकड़ा है? अब रखो घर में। अभी तो हम लोग क्या बैगन पे डाल देते हैं, चींटी नहीं आए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में एक छिपकली या एक चींटी, वो भी भूखे नहीं रहनी चाहिए। पर हमको अभी मालूम कि कहां से चींटी आती मालूम नहीं पड़ता, इसीलिए कहीं कोने में रख देना चाहिए ऐसा खाना, प्रसाद कुछ भी साइड पे, नहीं तो फिर चींटी तो उसको मालूम नहीं, तो कहीं से भी आ जाएगा, हमारे पैर पड़ जाएगा। तो अब देखो कहीं पे भी चींटी को मालूम पड़ जाए, आप कहीं पे भी रखो, तो ये कौन निर्देश करता है? भगवान, परमात्मा। यहां जाओ, वहां जाओ, ये भगवान निर्देश करते हैं। तो ये समझना चाहिए हमको, हमारे हृदय में भी है, सिर्फ हमारे हृदय में, सभी जीव के हृदय में है। चोर के हृदय में भी है, तो चोर चोरी करता है, और मालिक जो होता है वो घर में सोए रहता है। तो क्यों ऐसा हो जाता है? परमात्मा मालिक को क्यों नहीं उठाता? जिसकी जितनी स्ट्रांग डिजायर होती है ना, वही सबसे होता है। परमात्मा हिसाब से उनकी इच्छा है, मेरी इच्छा है चोरी करनी है, भगवान बोलते मत करो, नहीं करनी ही है, मत करो, करनी ही है तो करो, जाओ, फिर डंडा खाओ। हम देखते हैं आज परमात्मा की बात नहीं सुनने के कारण कितनी परिस्थिति खराब है। अभी मैं समाचार देखता था कि अभी क्या चल रहा है, अभी मैंने कल से बंद कर दिया समाचार देखना, इतने भयंकर समाचार आते हैं, इतने भयंकर, मर्डर, मतलब क्या चल रहा है। हम पूरा हमारा अशुभ होता है, समाचार पढ़ना मतलब अशुभ, प्रतिदिन न्यूज़पेपर अशुभ, और हम वो पढ़ते हैं, पहले न्यूज़पेपर लाओ। तो कितनी छोटी बात में, क्योंकि वो मर्डर कर देते हैं छोटी बात में। 3 दिन पहले मुझे समाचार मिला था, पढ़ा था
कि एक बिल्डर, करोड़पति बिल्डर, उसको 50,000 रुपये की सुपारी देके उसका मर्डर करवा दिया। क्यों? ऐसा क्यों होता है? परमात्मा की बात नहीं सुनते इसीलिए करता होता है ऐसा। हमको परमात्मा की बात सुनना आना चाहिए। न तो ये भ्राम्यन सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, अगर हम परमात्मा की बात नहीं सुनेंगे तो परमात्मा ऐसे यंत्रों में चढ़ा देंगे, हमको ऐसी मोटर कार में बिठा देंगे, जाओ घूमते रहो, घूमते रहो। ये गोकुल गाय धीरे 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 चलती, ये अच्छा है क्या? गोकुल गाय बनना, गधा बनना, चूहा बनना, सांप बनना अच्छा है? ये बोलते हैं ब्राह्मण सरो यंत्रारूढ़ानी, चढ़ा देंगे माया। माया भगवान बोल देंगे भाई इसको चढ़ा दो, इसको सांप बना दो। बहुत ईर्षा करता है, सांप बना दो। फिर ईर्षा करे, फू तन डोले मेरा मन डोले। करते जाओ, ईर्षा करते रहो। ऐसे ही चूहा, कितना बहुत ये सब जीव है, बहुत ही दुखी है जीव। और कलयुग में तो बहुत दुखी, चूहे बैगन पे मार दिया, चूहा मर गया। अभी तो ऐसा ग्लू आता है, रख दो एक ड्रॉप तो चूहा चिपक जाएगा और ऐसे तफड़ के मर जाएगा। ये सब चल रहा है। तो चूहा बनना है हमको? चढ़ा देंगे, परमात्मा को भूल जाओ, चूहा बना देंगे आपको। तो एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे कि हम नेक्स्ट बर्थ में कुत्ता बन जाएंगे। तो एक वक्त एक व्यक्ति उठा, बोला कुत्ता बनने में क्या प्रॉब्लम है? हा? तो प्रभु बोले आशीर्वाद, बन जाओ कुत्ता। क्या करेंगे? कुत्ता बनना अच्छा है? इधर घूमो, उसको पत्थर मारेगा, लकड़ी मारेगा। लोग नहीं समझते हैं, लोग बोले बहुत अच्छा है कुत्ता बनना। अभी चल रहा है ना पार्ले जी, अभी पार्ले जी का उद्धार हो गया। सब अभी कुत्ते को पार्ले जी खिलाते हैं, इसलिए कुत्ता रोटी नहीं खाता है। दूध पिलाते हैं, पार्ले जी खिलाते हैं, इसलिए कुत्ता रोटी खाता ही नहीं है, सब्जी खाता नहीं। पहले क्या था, कुत्ते के लिए रखते थे तो कुत्ता आके खा जाता था। अभी तो सब सुबह से, मैं घर जा रहा था, सुबह आ रहा था, कितने 5 बजे सुबह इधर आ रहा था कि कहीं, तो एक आदमी 5 बजे 3 कुत्ते दुम हिला रहे हैं और वो बिस्किट डाल के, 5 सुबह 4:30 5 बजे। अभी कुत्ते को पाले जी क्यों खिलाते हो भाई, उसको रोटी खाने दो ना। तो ये सब चल रहा है, कुत्ता बनना ठीक है, कबूतर को, ये सबको इसके पीछे लगे। इसलिए भगवान देखिए, हमारे हमारे बहुत सारे धर्म है, ये भी एक धर्म है, पशु के लिए एक भाग रखना चाहिए, लेकिन पार्ले जी नहीं। पार्ले जी से पशु का कोई कल्याण नहीं होगा। उसको अपना भगवान को भोग लगा के अन्न का भाग निकाल के रखना चाहिए। सब पशुओं के लिए, पक्षी के लिए एक भाग रखना चाहिए, अलग बात है। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म नहीं है। यहां लिखते यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा यार्चितो मिच्छति। जो व्यक्ति जो इच्छा करते हैं, जो जिसमें जिसकी श्रद्धा है, तस्य तस्याचलम श्रद्धा तामेव विदम दाम्यहम। मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं। उसको कुत्ते में श्रद्धा है, ठीक है, मैं दृढ़ करता हूं। उसको देवताओं में श्रद्धा है, मैं दृढ़ कर देता हूं। फिर वो देवता को पढ़ेगा, देवता के भजन करेगा। भगवान कहते हैं इस प्रकार मैं श्रद्धा स्थिर कर देता हूं। इसीलिए हमको ये साइंस समझना है, ये बहुत बड़ा साइंस है। यदि हम परमात्मा को नहीं समझ पाए तो भ्राम्यन सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, माया हमको एक यंत्र देगा। यहां प्रभुपाद बताते हैं कैसे यंत्र। एक व्यक्ति वही है, वो एक फास्ट कार में बैठा, मर्सिडीज में, तो फास्ट जाएगा, और कोई छोटी गाड़ी में बैठेगा, स्लो गाड़ी में, तो स्लो जाएगा। व्यक्ति वही है लेकिन गाड़ी अलग अलग है। तो हमको घोड़े की गाड़ी मिलेगी, टपड़क 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 है, तो घोड़ा बने बहुत फास्ट भागेंगे। और गोकुल गाय की मिलेगी, धीरे 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 जाएंगे। तो ये सब समझनी है। और ये भगवान नहीं दे देते, चल भाई इसको घोड़ा दे दो, घोड़ा बना दो। हम हमारी पर है, हमारी क्या इच्छा है। भगवान पूछते बेटा क्या चाहिए तुमको? मुझे कुत्ता बनना है, ठीक है, तुमको क्या चाहिए? मुझे नहीं भाई कुत्ता, भगवान मुझे कुत्ता बिल्ली नहीं बनना है,
मुझे आपके पास जाना है, मुझे भगवत धाम जाना है। यदि हम ये इच्छा करेंगे तो भगवान बोल तथास्तु, ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। इस इसके लिए हमें वापस देखना पड़ेगा। भगवान को हम पीछे छोड़ गए, मुड़ के देखो एक बार, एक बार, एक स्टेप लो, एक स्टेप लो। जब हम भगवत धाम जाएंगे ना, हम अभी तो हम ये भौतिक जगत में घूम रहे हैं, अभी अभी नहीं, टाइम है, अभी भक्ति नहीं, इतना भक्ति में ऊंडा मत उतरो, अभी नहीं। पर जब हम भगवत धाम जाएंगे ना, तो भगवान को देख के हमारी आंखों में से अश्रु रोमांच होगा, और भगवान को हम देखेंगे तो हम बहुत ही ये हो जाएंगे, और बोले मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था, कब से राह देख रहा था, तुम आए नहीं, मैं क्या करूं। तो इसी प्रकार परमात्मा हमारी राह देखते हैं, कब वो आ जाए मेरे पास, कब आ जाए, कब आ जाए, आतुरता से। ऐसा नहीं, जितनी आतुरता से हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उससे 100 गुनी आतुरता से भगवान हमारी राह देख रहे हैं, कब आए मेरे पास, कब आए, आना बेटा आना। एक बाप बेटा के बीच में झगड़ा होता है ना, या पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है ना, पति पत्नी जो एक दूसरे से बहुत अधिक अधिक प्यार करते हैं, मैं वो पति पत्नी की बात कर रहा हूं, आज की पति पत्नी की नहीं, जो प्यार करते हैं, तो उनके बीच में झगड़ा हुआ, तो पति सोचता पत्नी मनाने आए, पत्नी सोचता पति मनाने आए, जैसे ही एक मना देते हैं झगड़ा खत्म, फिर दोनों पहले से प्रेम करने। ऐसा ही हमारा डिवोर्स हुआ है भगवान के साथ। भगवान तो आते हैं मनाने के लिए, भगवान मनाने के लिए आते हैं। एक बार एक आदमी पूर्व में फंसा था, पूर्व में फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो भगवान को प्रार्थना, भगवान मुझे बचाने आओ, मुझे, क्योंकि उसने पढ़ा था कि भगवान आते हैं ऐसे में। तो एक होड़ी वाला आया, उससे पहले एक तैरने वाला आया, तो तैरने उसको पकड़ के ले जा, बोला नहीं नहीं भगवान आएंगे। फिर एक होड़ी वाला आया, अभी पानी बढ़ रहा था, होड़ी वाला बोले बैठ जाओ, नहीं नहीं भगवान आएंगे। फिर लास्ट में पानी इतना गले तक आ गया, तो विमान आया, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से सीढ़ी दिया, नहीं नहीं भगवान आएंगे मुझे बचाने के, मुझे पूरा विश्वास है। तो लास्ट में वो मर गया। फिर उनको दूसरा स्वप्न है, उसकी स्मृति रही थी, तो उसने बोला भगवान आप आए क्यों नहीं? तो बोला मैंने पहले तैरने वाले आदमी को भेजा, फिर होड़ी भेजी, फिर लास्ट में हेलीकॉप्टर भेजा, तुम नहीं चढ़े, मैंने ही भेजा था, तुम नहीं चढ़े। है? तो ऐसे ही है, भगवान हमको प्रत्येक जगह हेल्प करते हैं भक्तों के द्वारा। भक्त घर घर जाके भगवत गीता देते हैं, लो भगवत गीता पढ़ो। ये क्या है? ये भगवान की वाणी, भगवान को आपके घर तक भक्त पहुंचा रहे, लो ये भगवत गीता पढ़ो और बात करो भगवान से। लो फिर हम क्या करते हैं, लाल कपड़े लगा देते हैं और ऊपर रख देते हैं। फिर हम बोलते भगवान तो है नहीं। अरे भाई भक्त तुम्हारे घर पे आए, ये सीढ़ी देने आए, हेलीकॉप्टर की हेल्प करने आए, तुम नहीं लोगे तो क्या करोगे? जबरदस्ती, भक्त जबरदस्ती कर, भाई लो ना लो ना लो ना, पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो ना, नहीं नहीं नहीं, तो क्या करेंगे? तो ये सब परमात्मा व्यवस्था करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित में प्रेरिता। भगवान को वो व्यक्ति बहुत प्रिय है जो ये समाधान मध्यस्थी करवाने जाता है, घर घर जाके बोलता है भाई आप भगवान की भक्ति करो, जैसे हम यहां प्रचार करते हैं। तो ये सब व्यवस्था क्या है? ये मध्यस्थी की व्यवस्था है कि सब लोगों को भगवान की ओर अपना मुंह मोड़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम जब भी ऐसे घुमाते हैं, नहीं घूमते, घुमाते नहीं घूमते हम परमात्मा की ओर देखना ही नहीं चाहते हैं। भगवान आएंगे तो मैं जाऊंगा। तो भगवान ऐसा है, तुम 135 का मावा खाते रहो, भगवान है तो मैं आऊंगा, मैं मानूंगा, ऐसे थोड़ी भगवान आते हैं। ये ऐसे होड़ी भेजते हैं, हेलीकॉप्टर भेजते हैं, उसमें चढ़ जाओ भाई, दिखेंगे भगवान, मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे।
अवश्य में हम बच जाएंगे। लेकिन ये विधि है, इस प्रकार से हम इतने भुलक्कड़ हैं कि हम ये सब भूल गए हैं। इसीलिए वापस रिवाइव, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण भावना मृत, ये रिवाइवल प्रोसेस है। मशीन बिगड़ गया है तो इसको ठीक करना, ऑयलिंग करना पड़ेगा, ओवरहॉलिंग करना पड़ेगा, तब मशीन स्मूथ चलेगा। तो हम सबको ओवरहॉलिंग करना है, हम सबको रिवाइव। हमारी चेतना इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई है कि हम कितना स्मरण करते हैं भगवान का। भक्त लोग 16 माला किया, रीडिंग किया, फिर अपने कार्य में लग जाते। कितना स्मरण कर, 24 घंटे नहीं कर पाते हैं भक्त लोग भी, इतना डिफिकल्ट है। कली का जमाना है ना, माया का साम्राज्य है, तो हम बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम सब लोगों को बहुत ही सावधानी से ये समझना चाहिए ज्ञान को। ये विज्ञान कितना बड़ा श्लोक है, ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें हमको माहिती मिल रही है। मेरे स्वजन तो इधर है। ओके, वो આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે કેડમાં પોયરું ને ગામમાં શોધે, એવું કઈ કહેવત છે ને? હે? કાખમાં પોયરું ને ગામમાં શોધે, એના જેવા જ આપણે પરમાત્મા અહીંયા હૃદયમાં છે ને આપણે બધે બીજે શોધવા। એટલા આનંદ આવશે પરમાત્માના દર્શનથી, કેટલો બધો આનંદ આવશે જ્યારે ગોપીઓ, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો ભગવાનના દર્શન નહીં થાય ને તો વિવળ થઈ જાય। તો એ એક ક્ષણ માટે પણ, એક ક્ષણના અડધા ભાગ માટે પણ ગોપીઓ ભગવાનના દર્શન વગર નથી રહી શકતી ને આપણે તો જન્મોના જન્મો ભગવાન દર્શન વગર ચાલ્યા કરીએ। મજા આવે છે આપણને, ચશ્મા પહેરે તો દેખાતા નથી ભગવાન, એટલે ભગવદ ગીતા रूपी चश्मा पहरो वो दिखेंगे हमको। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। कितने, ऐसा कौन दे सकता है कि भाई ईश्वर सबके हृदय में है, और अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो कोई प्रश्न कर सकता है, जैसे सामान्य लोग बोलते हैं भगवान की इच्छा होगी तो मंदिर जाऊंगा। ये भगवान की इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं है मंदिर जाने की। भगवान की इच्छा होगी तो मैं भगवत गीता पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, भगवान की इच्छा होगी। भगवान की इच्छा इसलिए तो भगवत गीता आई तुम्हारे घर पे। अभी तुम, ये बहानाबाजी है, बहानाबाजी है कि भगवान की इच्छा होगी तो हम बोलते हैं भाई सत्संग में आओ, हाँ भगवान की इच्छा होगी तो हम आएंगे। हम उनको बोले 1 लाख रुपया देंगे आप सत्संग में आओ, हाँ 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 मैं आता हूं, अभी आता हूं, तब भगवान की इच्छा नहीं। ये सब हम लोग इतने जड़ है, हम परमात्मा को मिलना नहीं चाहते हैं। हम बस अपना मैं, अहम ममेति, मैं और मेरा, बस उससे हम आगे निकलना ही नहीं चाहते। तो मैं कौन हूं और मेरा कौन है वो तो देखो, आज भगवान यही बताते हैं। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा कौन है, परमात्मा है। इसके अलावा कोई नहीं हमारा है, कोई हमारा नहीं है। कोई आपको हेल्प नहीं कर सकते। मेरे सर में दर्द कर रहा है, कौन हेल्प करेगा मुझे? कोई नहीं हेल्प कर सकता। वो मुझे भुगतना पड़ेगा, वो दर्द मुझे सहन करना पड़ेगा। आपका मित्र, आपकी पत्नी आपको दवाई देंगे, कुछ ये करेंगे, लेकिन और मेहनत नहीं। मेरा एक मित्र है, वो थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम है उसको, बहुत अच्छा है पर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो मैं उनको बोला मैं तुमको सलाह दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारा दर्द तो तुम मेरी सलाह मान के दूर हो सकता है, मैं तुम्हारा दर्द नहीं ले सकता, मैं तुम्हारा दर्द हटा सकता हूं। इसलिए मैंने बोला तुम भगवत गीता पढ़ो। बोला मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, मेरा मन ही इसमें नहीं लगता है। बोला कोई बात नहीं, मैं सलाह दे सकता हूं तुमको कि तुम भगवत गीता पढ़ो, जैसे तैसे मन रे, समझ में आए नहीं आए तुम पढ़ो। अभी थोड़े दिन से वो बैठा है पढ़ने के लिए। तो ऐसा हमें ये जो शिक्षा मिलती है तो हमें उसको ये पालन करना पड़ेगा। तो
हम किसी का दर्द नहीं ले सकते, भगवान ले सकते हैं, भगवान दर्द ले सकते हैं हमारा, हम किसी को मदद नहीं कर सकते। और मदद करने जाएंगे तो डूबते हुए को हमको तैरना आता नहीं, हम मदद करने जाएंगे हम भी गड्ढे में, हम भी डूब जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बचाने जाएंगे हम डूब जाएंगे। तो सबसे इसीलिए बचान, इसीलिए जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हम भी डूब, हमारा भी डूबने का चांस होता है। माया इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए सब भक्तों को सावधान देना चाहिए। हाँ, घर घर जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो लोग, हाँ वो लोग तो डूबे हुए हैं, तो हम जाते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा घर है, हाँ मेरा भी घर ऐसा हो तो ये हम भी डूब जाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना है। हमें तुरंत परमात्मा को याद करना है। किसी को हम भगवत गीता दे, परमात्मा को प्रार्थना करें कि भगवान इस आप भगवत गीता के रूप में आप इसके घर जाइए, तो वो लेगा। इस प्रकार हमारा धीरे 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 परमात्मा से संबंध स्थापित करना शुरू करो। अगर हम स्थापित नहीं करेंगे परमात्मा के साथ संबंध, तो मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वापस जन्म लो, वापस मरो, वापस माता की कोख में जाओ। हा? ये सब चलता रहेगा। इससे बचने के लिए हमें ये शिक्षण प्राप्त करना है, ये विज्ञान को समझना है, बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। तो सब समझिए, ये परमात्मा की कृपा से आज हम यहां सत्संग कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से आप लोग आए हैं और सत्संग कर रहे हैं। इतना सब हमको फैसिलिटी कौन देता है? कौन इतनी फैसिलिटी देता है? परमात्मा, भगवान हमको फैसिलिटी देते हैं। नहीं तो हमको कैसे बुद्धि आएगी? भगवान कहते हैं, जैसे हम भगवान की बात मानना शुरू करते हैं, भगवान हमको अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी देंगे, तक देंगे भगवान, जितनी चाहिए उतनी। स्काई इज द लिमिट भगवान का, अगर हम ये करेंगे तो। पर हमको भगवान के सामने देखना है। हरे कृष्णा। अभी कल मतलब भगवान के शरणागत होता है, तो नेक्स्ट श्लोक यही है कि हमें किस प्रकार परमात्मा को शरणागत होना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।